नेक्स्ट टॉपिक जौनपुर। जौनपुर की स्थापना किसने की थी? लिखवाए थे पिछली बार जब जौना खां के बारे में पढ़ रहे थे। लिखो जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की याद में करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की याद में करवाया था। समय लिखना है तो 1359 ईस्वी। कब हुआ था स्थापना? 1359 ईस्वी में। 1359 ईस्वी में। मतलब जब भी कोई नया शहर बनता था, एक नया शहर बसाया गया। कब? तो 1359 ईस्वी में। किसने? तो फिरोज शाह तुगलक ने। और किसकी याद में? तो अपने भाई की याद में, जिसका नाम था जौना खां। ठीक है। तो एक नया शहर बना। जैसे ही कोई नया शहर बनता है तो हम्म। कोई ना कोई वहां पे शासन करता है। तो उस हम्म। पहले तो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया तो राजा यही रहा। फिर आगे क्या हम्म। होता है उसके बारे में लिखते हैं। जौनपुर 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 में जब तैमूर लंग जौनपुर में जब तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था जौनपुर में जब तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था हम्म। तो वहां फैली अव्यवस्था के कारण तो वहां फैली अव्यवस्था के कारण अव्यवस्था के कारण इस कारण फिरोज शाह तुगलक का फिरोज शाह तुगलक का एक गुलाम फिरोज शाह तुगलक का एक गुलाम ख्वाजा जहां ख्वाजा जहां उसका नाम था, गुलाम था उसका। और यह वास्तव में एक हिजड़ा था। ख्वाजा जहां ने हम्म। ने एक नए राजवंश एक नए राजवंश एक नए राजवंश सरकी राजवंश की स्थापना की थी। सरकी सॉरी। सरकी राजवंश की स्थापना की थी। ख्वाजा जहां। क्या हुआ? जब तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था तो यहाँ का जो राजा था हम्म। वो अस्त व्यस्त हो गया। यहाँ की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी। तो उस समय इसका एक जो ख्वाजा जहाँ हिजड़ा था वो उसका गुलाम था। किसका? फिरोज शाह तुगलक का। उसने देखा कि राजा तो दूसरी तरफ बिजी हो गया। उसने तुरंत क्या किया, यहाँ अपना राजवंश स्थापित कर लिया, सरकी राजवंश। और यहाँ पे राज करने लगा। कहाँ? जौनपुर में। ठीक है। तो स्टेटमेंट पूरा हुआ, पढ़ो तो। पढ़ो पढ़ो। तैमूर लंग के आक्रमण के समय से पढ़ो। एक सेकंड, थोड़ा फिर दूसरी जगह है तो कंटिन्यू कीजिए ना। हम अगला ये वाला बस पढ़ देंगे थोड़ा देर में। हाँ हाँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है
मल्लिक सरवर को, मल्लिक, मुख्य मुख्य पॉइंट लिखना है खाली। मल्लिक सरवर को, मल्लिक सरवर को मोहम्मद शाह तुगलक, मल्लिक सरवर को मोहम्मद शाह तुगलक तुगलक द्वितीय ने, मोहम्मद शाह तुगलक द्वितीय ने पूर्व का सिराज, पूर्व का सिराज, पूर्व मतलब ईस्ट, पूर्व का सिराज तथा ख्वाजा ए जहां की उपाधि दी थी। ख्वाजा ए जहां, पूर्व का सिराज तथा ख्वाजा ए जहां की उपाधि दी थी। किसको? मल्लिका सरवर को। मल्लिक सरवर को। मल्लिका नहीं, मल्लिक। हाँ, मल्लिक सरवर मल्लिक को। सरवर को किसने दिया था? मोहम्मद शाह तुगलक द्वितीय ने। ठीक है। और ये मल्लिक सरवर कौन था? ये मल्लिक सरवर कौन था? यही ख्वाजा जहां का पहले का नाम था मल्लिक सरवर। तो जहां मल्लिक सरवर लिखा है उसको ब्रैकेट में लिख सकते हो ख्वाजा जहां। मल्लिक सरवर ही बाद में ख्वाजा जहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है। तो 3-4 पॉइंट ही इसके लिए था। जौनपुर राज्य की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने की। कब? 1359 ईस्वी में। किसकी याद में? जौला खां की याद में। ये जब नया शहर बसा तो एक बार जब भारत में तैमूर लंग ने आक्रमण किया तो उस अव्यवस्था का फायदा किसने उठाया? फिरोज शाह तुगलक का जो एक गुलाम था ख्वाजा जहां, जिसका नाम मल्लिक सरवर भी था, उसने उठाया और एक नया राजवंश वहां पे स्थापित कर दिया जिसका नाम था सरकी राजवंश। इस सरकी राजवंश का पहला राजा हो गया ये मल्लिक सरवर। और मल्लिक सरवर को मोहम्मद शाह तुगलक ने क्या कहा? पूर्व का सिराज और ख्वाजा ए जहां, 2 उपाधियां उसको दे दिया। ठीक है। अब हो गया सरकी जो राजवंश बना नया वाला, कौन सा? ये सरकी राजवंश। इसका कौन कौन सा राजा हुआ एक एक करके लिखेंगे। अगला टॉपिक लिखो सरकी राजवंश के राजा या सुल्तान। सरकी राजवंश के राजा या सुल्तान कौन कौन सा राजा बना? इंपॉर्टेंट। सरकी राजवंश के राजा या सुल्तान। जौनपुर में कौन कौन राज किया? पहला नाम लिखो इब्राहिम शाह सरकी। इब्राहिम शाह सरकी। इब्राहिम शाह सरकी। इसने 2-3 काम किया है, वही लिखना है। इब्राहिम शाह सरकी, इब्राहिम शाह सरकी साहित्य का प्रेमी था। इब्राहिम शाह सरकी साहित्य का प्रेमी था तथा इसने अपने शासनकाल में जौनपुर को, अपने शासनकाल में जौनपुर को मुस्लिम विद्या का महान केंद्र बनाया। मुस्लिम विद्या का महान केंद्र बनाया। मुस्लिम विद्या का महान केंद्र बनाया। उर्दू शिक्षा के लिए। हाँ, जो भी नहीं, उसमें फारसी चलता था ज्यादातर। उर्दू उस समय शब्द नहीं था, फारसी। इब्राहिम, अगला स्टेटमेंट, इब्राहिम शाह सरकी ने, इब्राहिम शाह सरकी ने जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था।
जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था? अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था। नहीं नहीं तालाब। अगला लिखो, इब्राहिम शाह तुर्की को सिराज ए हिंद की उपाधि दी गई थी। इब्राहिम शाह तुर्की को सिराज ए हिंद की उपाधि दी गई थी। अगला राजा है हुसैन शाह तुर्की। हुसैन शाह तुर्की, ये क्या क्या किया थोड़ा देख लेते हैं, 2-3 लाइन। हुसैन शाह तुर्की के शासनकाल में हुसैन शाह तुर्की के शासनकाल में बहलोल लोदी ने जौनपुर पर आक्रमण किया था तथा हुसैन शाह तुर्की को पराजित कर जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। एक क्वेश्चन कभी आता है कि भारत का सिराज किसे कहते हैं? नोट में लिखो तो एक, भारत का सिराज किसे कहा जाता है? तो जौनपुर को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा विकास हुआ था संस्कृति का। भारत का सिराज किसे कहा जाता है? तो जौनपुर को कहा जाता है। भारत का सिराज जौनपुर। 2-4 पॉइंट और पढ़ेंगे उसके बारे में, जौनपुर के बारे में। देखो, जौनपुर को एक सुंदर नगर तथा स्थापत्य मतलब कल्चरल स्थापत्य कला में एक नई शैली के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। एक नई शैली के निर्माण का श्रेय दिया जाता है, जिसे जौनपुर शैली या तुर्की शैली कहा जाता है। स्थापत्य कला में एक नया शैली दिया था, जौनपुर शैली या तुर्की शैली कहा जाता है। मतलब कोई भी चीज वहां बन रहा है तो इस शैली में बनता था। यह तुर्की लोगों का दिया हुआ था। ये एक और स्टेटमेंट लिखो, तुर्की वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह था। ये पॉइंट आता है, क्यों? क्योंकि बहलोल लोदी ने उसको हरा दिया था और दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था, तो अंतिम शासक हो गया उस वंश का। तुर्की वंश का अंतिम शासक कौन हो गया? हुसैन शाह। बहलोल लोदी ने यहाँ आक्रमण किया, इसको दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, तो इसका तो अस्तित्व खत्म हो गया जौनपुर का। तो वही थोड़ा सा पढ़ना था जौनपुर के बारे में कि किसने बनाया था,
किसकी याद में बनाया था, कब बनाया था, और सब। हाँ, एक अटाला मस्जिद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिराज हिंद इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अगला टॉपिक लिखते हैं हम लोग, बंगाल। बंगाल, दिल्ली सल्तनत के समय में बंगाल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इसका। बंगाल राज्य में क्या क्या हुआ। बंगाल को बंगाल को दिल्ली सल्तनत में बंगाल को दिल्ली सल्तनत में शामिल करने का श्रेय इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन इख्तियारुद्दीन इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को जाता है। बख्तियार खिलजी, खिलजी वंश तुम पढ़ा नहीं था पिछली बार जो क्लास में बताए थे, तो वहां पढ़ोगे तो हम बख्तियार खिलजी के बारे में बताए हैं। ठीक, पढ़ लेंगे। बख्तियार खिलजी को जाता है इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, इसी के नाम पर बख्तियारपुर है बिहार में अभी। ठीक है, अच्छा। लिखो 1338 ईस्वी में 1338 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1338 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में अलाउद्दीन अली शाह ने अलाउद्दीन अली शाह ने अलाउद्दीन अली शाह ने बंगाल को एक स्वतंत्र राज घोषित कर अपनी राजधानी पांडुआ को बनाया था। अपनी राजधानी पांडुआ को बनाया था। परंतु 1345 ईस्वी में इलियास खां परंतु 1345 ईस्वी में इलियास खां ने संपूर्ण बंगाल को अपने नियंत्रण में ले लिया था। संपूर्ण बंगाल को अपने नियंत्रण में ले लिया था तथा स्वयं शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल की गद्दी पर बैठा। शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल की गद्दी पर बैठा। ठीक है, 1345 का बात है। नेक्स्ट लिखो, शमसुद्दीन इलियास शाह
शमसुद्दीन इलियास शाह एक योग्य सुल्तान साबित हुआ। शमसुद्दीन इलियास शाह एक योग्य सुल्तान साबित हुआ तथा यह बहुत ही लोकप्रिय शासक बना। तथा यह बहुत ही लोकप्रिय शासक था, इसे लिख लो। तथा यह बहुत ही लोकप्रिय शासक था। ठीक है। इसके शासनकाल में, अगला स्टेटमेंट बनाना है, इसके शासनकाल में फिरोज शाह तुगलक ने, इसके शासनकाल में फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल पर आक्रमण किया था, परंतु वह पराजित हो गया। परंतु वह पराजित हो गया। ठीक है। नेक्स्ट लिखो, इलियास खां के राजवंश का सबसे प्रसिद्ध राजा या सुल्तान इलियास खां के राजवंश का सबसे प्रसिद्ध सुल्तान गयासुद्दीन आजम था। गियासुद्दीन आजम शाह था। गियासुद्दीन आजम शाह था, जो अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। जो अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। प्रसिद्ध फारसी कवि, अगला स्टेटमेंट, प्रसिद्ध फारसी कवि हाजिफ सिरजी, एक कवि था फारसी का, हाजिफ सिरजी गियासुद्दीन आजम शाह के संपर्क में था। गियासुद्दीन आजम शाह के संपर्क में था लिखो, या फिर उसके दरबार में था लिखो, बात बराबर है। नेक्स्ट लिखो, एक और राजा था, उसका नाम लिख लो, सिकंदर शाह। इसने भी एक काम किया था, इसलिए इसको लिखना जरूरी है। सिकंदर शाह, देखो सिकंदर शाह ने 1368 ईस्वी में 1368 1368 ईस्वी में अदानी मस्जिद का निर्माण करवाया था। अदानी मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है। देखो इसको सिकंदर शाह के शासनकाल में भी फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल विजय का असफल प्रयास किया था। सिकंदर शाह के शासनकाल में भी
फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल विजय का असफल प्रयास किया था। कोशिश वो 2 बार किया लेकिन नहीं कर पाया था फिरोज शाह तुगलक। बंगाल विजय का ना? हाँ, बंगाल विजय का असफल प्रयास किया था। हो गया? नेक्स्ट नेक्स्ट ना लिखो, गयासुद्दीन आजम शाह खत्म हो गया। अगला लिखो बारबक शाह। बारबक शाह एक और राजा हुआ यहाँ का, बारबक शाह। देखो बारबक शाह, बारबक शाह एक बंगाली साहित्य के महान संरक्षक थे। बारबक शाह बंगाली साहित्य के एक महान संरक्षक थे तथा इनके दरबार में मालधर वश नामक मालधर वश नामक एक बड़े विद्वान रहते थे। मालधर वश नामक एक बड़े विद्वान रहते थे जिन्हें गुणराज खान की उपाधि दी गई थी। गुणराज खान की उपाधि दी गई थी। गुणों के खान, गुणराज खान, जिन्हें गुणराज खान की उपाधि दी गई थी। अब अगर ये विद्वान है तो कुछ न कुछ ऐसा लिखे होंगे जरूर। तो अगला स्टेटमेंट लिखो, मालधर वश की प्रसिद्ध रचना, मालधर वश की प्रसिद्ध रचना श्री कृष्ण विजय है। श्री कृष्ण विजय है। श्री कृष्ण विजय। अगला स्टेटमेंट, बारबक शाह के शासनकाल में ही, बारबक शाह के शासनकाल में ही रामायण का बांग्ला में अनुवाद किया गया था। बारबक शाह के शासनकाल में ही रामायण का बंगला में अनुवाद किया गया था, जिसे बंगाल का बाइबल भी कहा जाता है। बंगाल का बाइबिल, जिसे बंगाल का बाइबिल भी कहा जाता है। लिखो, यह जो अनुवाद किया था उसने किसने किया था, नोट करके लिखो। कुतिवास एक नाम है, विद्वान थे वो। यह अनुवाद किस, रामायण का जो अनुवाद किया किसमें, बंगला में, उसका नाम था कुतिवास। ऐसे लिख लो, स्टेटमेंट बना के लिखना है तो लिख सकता है कि रामायण का बंगला में अनुवाद कुतिवास ने किया था, जैसे समझ में आया। नेक्स्ट लिखो, काशीराम। काशीराम ने, हाँ नहीं स्टेटमेंट, काशीराम ने महाभारत का बंगला भाषा में अनुवाद, काशीराम ने महाभारत का बंगला भाषा में अनुवाद नुसरत शाह के शासनकाल में किया था।
ये अलग राजा था नुसरत शाह, एक जगह करवा दिया रामायण महाभारत। नुसरत शाह के शासन काल में किया था। काशीराम में महाभारत का अनुवाद किया इसने। महाभारत का बंगला में अनुवाद किसने किया? नुसरत काशीराम। काशीराम ने। किसके शासनकाल में? नुसरत शाह। हालांकि अभी हम बारबक शाह के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लिखवा दिए एक जगह करने के लिए। तो काशीराम ने महाभारत का अनुवाद बंगला में किया था नुसरत शाह के शासनकाल में। रामायण का अनुवाद किया कुतिवास ने बंगला में। किसके शासनकाल में? बारबक शाह के शासनकाल में। ठीक है। बंगाल का बाइबल किसको कहा जाता है? तो बंगला में जो रामायण है उसको बंगाल का बाइबल कहा जाता है। मालधर वंश ने क्या लिखा? श्री कृष्ण विजय। श्री कृष्ण विजय। विजय। नेक्स्ट राजा लिखो, नेक्स्ट राजा का नाम लिखो। वही नुसरत शाही के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, लेकिन उससे पहले एक और राजा है, अलाउद्दीन हुसैन शाह। अलाउद्दीन हुसैन शाह, तब नुसरत शाह लिखेंगे। अलाउद्दीन हुसैन शाह। अलाउद्दीन हुसैन शाह, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, तब नुसरत शाह के बारे में पढ़ेंगे। देखो अलाउद्दीन हुसैन शाह बंगाल के सुल्तानों में सर्वश्रेष्ठ सुल्तान था। सर्वश्रेष्ठ सुल्तान था। इसने हिंदुओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया। इसने हिंदुओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया तथा हिंदुओं के प्रति अत्यधिक उदारता के कारण उसे कृष्ण का अवतार कहा गया। उसे कृष्ण का अवतार कहा गया। हिंदुओं के प्रति अत्यधिक उदारता के कारण उसे कृष्ण का अवतार कहा गया। इसके शासनकाल में बंगला साहित्य का काफी विकास हुआ। हो गया? बंगला साहित्य का काफी विकास हुआ। नेक्स्ट स्टेटमेंट, अलाउद्दीन हुसैन शाह वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु के समकालीन था। अलाउद्दीन हुसैन शाह वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु के समकालीन था। चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानते ही होंगे, ये झारखंड भी आए थे, पढ़ाएंगे झारखंड हिस्ट्री में कहां कहां रुके थे। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लास्ट स्टेटमेंट अलाउद्दीन हुसैन शाह का। अलाउद्दीन हुसैन शाह को जगत भूषण की उपाधि दी गई थी। अलाउद्दीन हुसैन शाह को जगत भूषण की उपाधि दी गई थी। जगत भूषण कहा जाता था उनको। अलाउद्दीन हुसैन शाह को जगत भूषण की उपाधि दी गई थी।
अब आते हैं थोड़ा नुसरत शाह के बारे में, जिसके शासनकाल में क्या हुआ था, महाभारत का बंगला में अनुवाद हुआ था। किसके द्वारा? काशीराम जी के द्वारा। नुसरत शाह नेक्स्ट। नुसरत शाह बाबर के समकालीन था। अब उधर मुगल साम्राज्य आ गया, उधर बाबर। नुसरत शाह बाबर के समकालीन था, तथा इसने बाबर के साथ घाघरा का युद्ध किया था। तथा इसने बाबर के साथ घाघरा का युद्ध किया था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। जिसमें बाबर विजयी हुआ था। घाघरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? नुसरत शाह और बाबर के बीच। जिसमें जीता कौन? बाबर। नेक्स्ट स्टेटमेंट, नुसरत शाह ने गौड़ में दो मस्जिदों का निर्माण करवाया था। गौड़ में दो मस्जिदों का निर्माण करवाया था। कौन सा दो मस्जिद? पहला सोना मस्जिद, पहला सोना मस्जिद तथा दूसरा कदम रसूल मस्जिद। कदम रसूल मस्जिद। कदम रसूल मस्जिद किसने बनवाया ये दो मस्जिद? गौड़ में नुसरत शाह ने। नुसरत शाह ने गौड़ में दो मस्जिदों का निर्माण करवाया था। पहला सोना मस्जिद, दूसरा कदम रसूल मस्जिद। ठीक है, तो इतना पढ़ना था हम लोगों को किसके बारे में? नुसरत शाह के बारे में, दो चार लाइन। घाघरा का युद्ध इंपॉर्टेंट है, बाबर जीता था, नुसरत शाह को हराया था। ठीक है, अब अगला टॉपिक हम लोग जाएंगे ठीक है, हो गया। अगला स्टेट लिखते हैं हम लोग मेवाड़। मेवाड़ भी इंपॉर्टेंट है। मेवाड़, देखो मेवाड़ में गहलोत राजवंश का शासन था। मेवाड़ में गहलोत राजवंश का शासन था। तथा उसकी राजधानी
तथा उसकी राजधानी नागदा थी। तथा उसकी राजधानी नागदा थे। जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने मेवाड़ पर अधिकार किया, जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने मेवाड़ पर अधिकार किया, तो अपनी सुरक्षा के लिए अधिकार नहीं किया, यहाँ पे मेवाड़ पर आक्रमण किया। मेवाड़ पर आक्रमण किया तो अपनी सुरक्षा के लिए इन्होंने अपनी राजधानी चित्तौड़ को बनाया। क्या हुआ, जब गहलोत राजवंश का यहाँ शासन था तो दिल्ली का जो सल्तनत का जो सुल्तान लोग थे वो इस पे आक्रमण किए। आक्रमण करने के कारण क्या हुआ कि वो देखा कि हम सुरक्षित नहीं है, तो जब मेवाड़ पर आक्रमण हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब अपनी राजधानी चेंज कर लेते हैं। राजधानी चेंज करके नई राजधानी बनाया चित्तौड़। तो अगर प्रारंभिक राजधानी पूछे मेवाड़ की अगर प्रारंभिक राजधानी पूछे तो आंसर मारना है नागदा, और ऐसे जनरल राजधानी पूछे तो चित्तौड़। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आया। प्रारंभिक राजधानी थी नागदा, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इस पर आक्रमण करने लगे तो अपनी सुरक्षा के लिए इन्होंने चित्तौड़ को अपनी नई राजधानी बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट। 1303 ईस्वी में मेवाड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। 1303 ईस्वी में मेवाड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तथा अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तथा उसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। परंतु जब खिलजी राजवंश का पतन हुआ, तब पुनः हमीर देव ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया तथा एक नए राजवंश सिसोदिया राजवंश की स्थापना की। अभी दिल्ली का उप मुख्यमंत्री कौन है? मनीष सिसोदिया। हाँ, वही राजवंश है, याद रखना। हमीर देव ने सिसोदिया राजवंश की स्थापना की। ठीक है, चित्तौड़ का कहानी ऐसा हुआ, गहलोत राजवंश मेवाड़ पे राज कर रहा था। प्रारंभिक राजधानी नागदा थी। दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान हुआ करता था उस समय बार बार आक्रमण कर रहा था। अपनी रक्षा करने के लिए राजधानी बदल दिया कि हम चित्तौड़ बनाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं बचा। जब खिलजी जो थे
अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने 1303 ईस्वी में उसको कब्जा कर लिया। अब 1303 में कब्जा करके उसको तो दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, लेकिन जब खिलजी राजवंश खत्म हो गया, इसका शासक कमजोर पड़ा, तो फिर हमीर देव ने क्या किया, यहाँ पर जो चित्तौड़ वह जगह है, पहले चित्तौड़ पे कब्जा किया और नया राजवंश सिसोदिया राजवंश स्थापना कर दिया। ठीक है, यही कहानी है इसका। एक और लास्ट लाइन लिखो। इसी में हाँ, इसी का एक लास्ट लाइन। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हमीर देव ने, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हमीर देव ने संपूर्ण चित्तौड़ पर, संपूर्ण चित्तौड़ पर अपनी पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। ठीक है, तो जैसे हमीर देव के बाद चित्तौड़ में एक बहुत अच्छा साम्राज्य चला बाद में, उसको बाद में पढ़ेंगे, जब सिसोदिया वंश पढ़ेंगे तब इसका और कहानी आगे बढ़ेगा। तो अब यहाँ से ये दिल्ली सल्तनत से अलग हो गया। ठीक है, अब अगला थोड़ा पढ़ते हैं किसके बारे में। कितने दिन चलते? अगला राजा लिखो राणा कुंभा। देखो राणा कुंभा कहाँ का था, मेवाड़ का ही। राणा कुंभा से एक क्वेश्चन रहता है, राणा कुंभा, हमीर देव ने जो सिसोदिया राजवंश की स्थापना की उसके बाद का राजा लिखो एक राणा कुंभा। राणा कुंभा, देखो राणा कुंभा का शासनकाल, राणा कुंभा का शासनकाल 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी है। राणा कुंभा का शासनकाल 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी है। इसके शासनकाल, इसके शासनकाल में, इसके शासनकाल में मेवाड़, इसके शासनकाल में मेवाड़ में महान युग का सूत्रपात हुआ। इसके शासनकाल में मेवाड़ में महान युग का सूत्रपात हुआ। ठीक है, राणा कुंभा ने, नेक्स्ट स्टेटमेंट, राणा कुंभा ने राणा कुंभा ने मालवा के शासक, मालवा के शासक महमूद खिलजी को पराजित किया था, महमूद खिलजी को पराजित किया था तथा इस विजय के उपलक्ष्य में, तथा इस विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने, राणा कुंभा ने चित्तौड़ में, राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, इसी को विजय स्तंभ भी कहीं कहीं बोलता है, या विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इस विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। हो गया। अब देखो क्या हो रहा है, पहले बेचारा डर रहा था दिल्ली सल्तनत के राजा सबसे कि अब अपनी रक्षा कैसे करे, राजधानी परिवर्तन किया, लेकिन जैसे ही राणा कुंभा राजा बना, एक जबरदस्त वहां पे शुरुआत हो गया दूसरे चीज का। अब ये दूसरे को विजय करने लगे,
सबसे पहले अटैक किस पे किया? मालवा पे। राजा कौन था वहां का? महमूद खिलजी। उसको पराजित किया। पराजित किया तो अब किसी के पास कुछ नहीं है और बहुत कुछ हो जाए तो वो लोग ज्यादा खुश हो जाता है। खुश इतना हो गया कि इसने क्या किया, एक कीर्ति स्तंभ बनवा लिया अपने लिए कि भाई इतिहास में हम अमर हो जाएं। तो चित्तौड़ में क्या बनवाया? कीर्ति स्तंभ। यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि कीर्ति स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़। चित्तौड़ में। कौन से विजय के लिए उपलक्ष्य में? तो मालवा विजय। मालवा पर विजय प्राप्त किया, उसके बाद उसने कीर्ति स्तंभ बनवाया। किसने बनवाया? राणा कुंभा। किसने बनवाया कीर्ति स्तंभ? राणा कुंभा ने। नेक्स्ट लिखो, राणा कुंभा गणित, तर्कशास्त्र, संगीत, गणित, तर्कशास्त्र, संगीत आदि का बहुत जानकार था, मतलब उसको सब कुछ आता था। ठीक है, लिखो, राणा कुंभा ने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट, राणा कुंभा ने जयदेव की रचना गीत गोविंद, गीत गोविंद किसने लिखा है? जयदेव ने। राणा कुंभा ने जयदेव की रचना गीत गोविंद, राणा कुंभा ने जयदेव की रचना गीत गोविंद पर रसिक प्रिया, रसिक प्रिया नाम से एक टीका लिखा है। इतना विद्वान था कि गीत गोविंद पढ़ने के बाद उसने एक नया टीका लिख दिया। टीका मतलब क्या? रामायण का टीका लिख देता है लोग अपने अर्थ में समझाने के लिए। तो जयदेव ने जो गीत गोविंद लिखा उस पे एक टीका लिख दिया। किसने? राणा कुंभा। सांगा ने। राणा कुंभा। कुंभा ने। क्या नाम था उस टीका का? रसिक प्रिया। तो जयदेव की रचना है गीत गोविंद। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। गीत गोविंद किसने लिखा है? तो जयदेव ने लिखा है। और उस गीत गोविंद को पढ़ करके उस पर एक टीका लिख दिया। किसने? राणा कुंभा ने। उसका नाम क्या था उस टीका का? रसिक प्रिया। ठीक है, रसिक प्रिया। तो यहाँ से हो गया राणा कुंभा का काम खत्म। कितना? 1433 से 1468। अब इसके बाद एक और राजा बना, राणा सांगा। राणा सांगा का नाम इतिहास में अमर है। नेक्स्ट लिखो, राणा सांगा। राणा सांगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही सब लिख रहे हैं। देखो, राणा सांगा का शासनकाल 1508 ईस्वी से, राणा सांगा का शासनकाल 1508 ईस्वी से 1528 ईस्वी है। 1508 ईस्वी से 1528 ईस्वी है। ठीक है, देखो, राणा सांगा का वास्तविक नाम, राणा सांगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। मूल नाम क्या है इसका? संग्राम सिंह। राणा सांगा का वास्तविक या मूल नाम संग्राम सिंह था। देखो, राणा सांगा के शासनकाल में, राणा सांगा के शासनकाल में मेवाड़ चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था, मतलब बहुत ज्यादा विजयी हुआ। राणा सांगा के शासनकाल में मेवाड़ अपने चरमोत्कर्ष पर था या पहुंच गया था, अपने चरमोत्कर्ष पर था। ठीक है, लिखो अगला पॉइंट, राणा सांगा एक कुशल योद्धा, राणा सांगा एक कुशल योद्धा, कुशल सेनानी और महान कूटनीतिज्ञ था। कूटनीति भी जानता था, राजनीति भी जानता था। राणा सांगा एक कुशल योद्धा, कुशल सेनानी, महान कूटनीतिज्ञ, महान राजनीतिज्ञ, महान कूटनीतिज्ञ, महान राजनीतिज्ञ भी था। राजनीति भी बहुत अच्छा जानता था वो।
हम्म ठीक है। हम्म नेक्स्ट लिखो, राणा सांगा ने हम्म राणा सांगा ने गुजरात, मालवा, गुजरात, मालवा पर विजय प्राप्त की थी तथा राणा सांगा ने गुजरात, मालवा पर विजय प्राप्त की थी दिल्ली सल्तनत के दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी को भी पराजित किया था। दिल्ली को भी सोचो पराजित कर दिया, तथा दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी को भी पराजित किया था। ठीक है। अगला स्टेटमेंट लिखो, 1527 ईस्वी में 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ था जिसमें बाबर विजयी हुआ। ठीक है। बाबर जीत गया था। देखो 1528 ईस्वी में 1528 ईस्वी में राणा सांगा को जहर देकर किसी विद्रोही ने उसकी हत्या कर दी थी। 1528 ईस्वी में राणा सांगा को जहर देकर किसी विद्रोही ने उसकी हत्या कर दी थी। हो गया खत्म। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। कितना टाइम हो गया? 7:31। ठीक है, इतना ही करते हैं आज।